इस समय हरिजन समाज के और आसपास के ग्रामीण क्षेत्र के महिलाएं व यहाँ आसपास के पुरुष इसलिए बैठे हैं कि ये ठेका जो है ना यहाँ से उठना चाहिए। इसके विषय में हमारा संघर्ष लगभग 4-5 साल से चला हुआ है। इसके विषय में हमने डीसी साहब को लिखित में दे दिया है, तहसीलदार साहब को दे दिया है, बीडीओ ऑफिस को पंचायत के द्वारा लिखित में दे दिया है और प्रशासन को सभी प्रकार से अवगत करा दिया है। एसडीएम साहब से मौखिक रूप में बातचीत हो चुकी है। आश्वासन 2 दिन का या अगले 2 दिन का दे दिया। समाज के महिला व पुरुषों की सारे समाज ने हमने संकल्प लिया है कि जब तक ये ठेका यहाँ से नहीं उठेगा तब तक हमारा संघर्ष जारी रहेगा, क्योंकि ये ठेका हमारी हरिजन बस्ती में होने की वजह से 2-3 हरिजन बच्चों की शराब की वजह से मृत्यु हो चुकी है और नौजवानों के ऊपर इस नशे का दुष्प्रभाव दिन प्रतिदिन देखने को होता है और बच्चों की पढ़ाई में बाधा है। गरीब आदमी अपना मजदूरी मेहनत करके लाता है तो शाम को इस ठेके के ऊपर जो है दे जाता है। हम चाहते हैं कि सरकार से हमारा अनुरोध है, बार बार अनुरोध कर चुके हम कि ये ठेका यहाँ से 2 दिन के भीतर उठ जाना चाहिए, अन्य कहीं भी स्थान के ऊपर इसको शिफ्ट कर देना चाहिए। हाँ, दूर जाना चाहिए। हाँ, क्योंकि बार बार सरकार हमें समय देती रही है, लेकिन समय की कोई सीमा होती है। अब हमारे सब्र की के नाम से कोई सीमा होती है, हमारे सब्र की परीक्षा ना लें। इसलिए हमारा अनुरोध है सरकार से कि तुरंत प्रभाव से इसकी कार्रवाई करके तुरंत इसको हटाया जाए। इस संबंध में आप किस अधिकारी से मिले? इस संबंध में हम जिला मुख्यालय में डीसी साहब से मिले हैं, एसडीएम साहब से मिले हैं और तहसीलदार साहब को भी अवगत करा दिया है, बीडीओ साहब को भी अवगत करा दिया है। डिस्ट्रिक्ट एक्साइज एंड टैक्सेशन ऑफिसर से एसडीएम साहब की बात करवा दी है और जो है ना एसएचओ की सब से जो है ना हमें जो भी प्रशासन संबंधित थे उन सब से जो है ना हमने मतलब विचार विमर्श किया है और बार बार किया है। क्या ये कानून के हिसाब से सही है या गलत है? हमें अंदेशा है कि ग्रामीण क्षेत्र के बिल्कुल जो है ना आबादी के बीच में जो है सरकार अनुमति जो है ना ठेके की नहीं दे सकती। गांव से कितनी दूरी पर है? कानूनन गलत है। जैसे आप बता रहे हैं हरिजन बस्ती भी है, साथ में मंदिर भी लगता है और इसलिए इसकी जो है ना अनुमति हमारे विचार से अवैध है। तो प्रशासन ने क्या आश्वासन दिया था? क्या प्रशासन ने आश्वासन दिया है कि हम शीघ्र ही कार्रवाई करके और इसको जो है ना हटाएंगे। आप लेकिन कई दिन हो चुके हैं। जैसे आज ये बता रहे हैं जो धरना चल रहा है, अनशन पर कुछ महिलाएं बैठी हैं। हाँ। तो इस संबंध में क्या कहेंगे? ये कब तक धरना चलेगा, कब तक अनशन चलेगा? इन महिलाओं की इच्छा है कि चाहे हमारे इस विषय में किसी प्रकार की भी के नाम कष्ट सहना पड़े, जब तक ठेका नहीं उठेगा तब तक हमारा संघर्ष जारी रहेगा। कितनी महिलाएं अनशन पर हैं? 5 महिलाओं ने जो है वो व्रत कर रखा है के नाम से भूख हड़ताल की हुई। क्या क्या नाम है महिलाओं का? नाम बताओ उनका। नाम बताओ। हाँ जी, क्या नाम है? हाँ जी, राजवाला। कितनी महिला हो जो आप अनशन पर बैठी हो? 5 जी। क्या क्या नाम है? मेरा राजवाला नाम है। हाँ जी जी। अंगूरी। कहाँ से हैं आप? पल्ली से। हाँ जी, आपका क्या नाम है? कब तक आप अनशन पर बैठी रहेंगी? कितनी देर तक अनशन पर बैठेंगी दिन में? सारी रात बैठा। आपका क्या नाम? कैलाश। क्यों बैठे हैं आप? बैठे से शराब पीनी सी, बालक बच्चा घर जाके मार पिटाई करी सी, फिर औरतों को क्या हाल है? जी, आपका क्या नाम है? मेरा बिरदी। आप भी अनशन पर हैं? हाँ। तो अनशन पर क्यों बैठे हैं? क्यों बैठा? हाँ, हमारा बालक दारू पीऊँ से घर में जाके डुकम डुक कजा बीरबानी का मारे कजा मन्नत उठना चाहिए। जब लग नहीं उठेगा हमारी मान बेटी जाती है। क्या आप इस मामले में किसी अधिकारी से मिली हैं? प्रशासन में कहीं से काम मिली है? डीसी साहब तो मिल लिया।
एसपी तो मिल लिया, एसडीएम तो मिल लिया, डीसी साहब तो जाके मंदरगढ़ मिला आया हमें। तो क्या कहा है उन्होंने? झूठा नाम ले दिया 2 दिन का। उठवा देंगे। कितने दिन हो गए? आज 8-9 दिन हो गए उधर बैठे। 10 दिन। हाँ 10 दिन हो गए। तो आपको क्या लगता है कि क्या उठ पाएगा नहीं उठेगा? उठेगा तो उठेगा और बैठेंगे हम, तो इतना ना उठेगा, इतना उड़ता है हमने मरना से। कितना ही कष्ट भोगना। हाँ कितना कष्ट भोगना, हमने उड़ा मर जाएंगे, हम उठा नहीं गए। भूखा और तीसा हो यहाँ बैठेंगे हम पूरे नंगा नाचे से, उगाड़ा नाचे से, हमारी बहन बेटी का क्या हाल है? हमने पहली भी कसर शरीफ भी हम एक घंटा मुँह फेरी खड़ा रहा और वो नंगा पेशाब करी जा। पी के बेवड़ा। फिर हमारा क्या हाल है? बस्ती का भीतर ये दानका की तुम्हारा की बस्ती, उसका बीच में ठेका मारा हल्के से ठेका उठना हमने नहीं बेरा, कितने धरो ठेका न ले जाके, पूरा तो ठेका ठाना चाहिए। ऐसे कौन सी कानून हो गए उसे? हाँ इसी कुर्सी कानून से ठेका नहीं उठे। कौन से गांव की बस्ती है ये? पल्ली गांव की बस्ती से, चमार दानका की बस्ती से। शांत उठना चाहिए। गरी है परली साइड उरली साइड सारा टोटल घर है। आगे बस्ती सारी 200 घर की बस्ती आगे सारी 300 250 घर की बस्ती आगे। ये जो ठेका जो बता रहे हैं महिलाओं ने, अनशन पर भी बैठी हैं 5 महिलाएं, और ग्रामीणों ने बताया है कि अवैध है और ये प्रशासन से मिले हैं। क्या ये ठेका वैध है या अवैध है? इस संबंध में क्या कुछ कार्रवाई है? देखिए सर, सबसे पहले मैं आपके न्यूज़ चैनल का धन्यवाद करता हूं, आपने आके यहाँ कवरेज लिया, और मैं इसके बारे में आपको अवगत कराना चाहूँ कि इसके बारे में ये पहले इन्होंने चलता, ये इसको करीब 7-8 साल के करीब हो गए इस ठेके को चलते। हो सकता है पहले ये 2-3 साल के करीब अवैध चलता था, उसके बाद ये धीरे धीरे शायद इन्होंने पक्का करवा लिया। लेकिन फ़िलहाल इन्होंने शायद अभी पास हुआ नहीं है, अभी ये पास होने की कोशिश में है। मैंने ये जो दुकान है इनके मालिक से बात की है, तो उन्होंने ऐसे ही बता के कि भाई हमारी बातचीत हो चुकी है, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है, उनसे ये साइन करवा लेगी। हालांकि फ़िलहाल वो भी एग्री नहीं है, क्योंकि गाँव का माहौल जो आज ख़राब हो रहा है वो सबसे ज़्यादा दयनीय हालत में है। प्रशासन बिल्कुल सुनने के लिए तैयार नहीं है। हमने डीसी साहब को, एसडीएम साहब को, तहसीलदार साहब को, बीडीपीओ साहब को, यहाँ तक कि हम एक्साइज कमिश्नर तक हम बता चुके। हम इस ठेके को हटाने के लिए दिसंबर में प्रस्ताव कर दिया था, उसके बाद में हमने जनवरी में रिमाइंडर दिया था, मार्च में रिमाइंडर दिया था, अप्रैल में रिमाइंडर दिया था, मई में रिमाइंडर दिया था, जून में रिमाइंडर दिया था। उसके बाद पिछले मंगलवार को हमने डीसी साहब को ज्ञापन दिया है। डीसी साहब ने 2 दिन का टाइम दिया था, हम 2 दिन की जगह 4 दिन रुके। उसके बाद फिर धरना हुआ शनिवार को, फिर प्रशासन एक्साइज डिपार्टमेंट आया तो उन्होंने दूसरी जगह नियुक्त करने के लिए बताया। हम दूसरी जगह देखी जाके, लेकिन वहाँ दूसरे मोहल्ले वालों ने भी ऐसा बोला कि भाई वहाँ बहन बेटी, यहाँ बहन बेटी नहीं है क्या, तो उन्होंने वहाँ रखने के लिए मना कर दिया। एक्चुअली पोजीशन तो ये है कि एक ठेका ऑलरेडी बस स्टैंड पर हमारे पे पाली पे है, दूसरे ठेके की यहाँ ज़रूरत नहीं है, क्योंकि यहाँ हालत पूरे गांव को पता है। यहाँ ये जो मज़दूर लोग हैं ये शाम को 200-300 रुपये कमा के लाते हैं और ये इस ठेके में जमा कर देते हैं। तो इनकी जो रोज़मर्रा की जो ज़िंदगी है वो बिल्कुल दयनीय है, रुकी हुई है, चल नहीं पा रही है। इनका जो कार्य घर का है वो, ये जो औरतें जितनी बैठी हैं इनका बैठने का कारण यही है। दूसरा मैं एक बात आपको और कहना चाहूँगा, पिछली 1 साल के अंदर 3 मौतें हो चुकी हैं, और अभी लेटेस्ट अभी करंटली करीब 25 दिन पहले हमारे भाई साहब भूप सिंह जो हैं वो एक्सपायर हो गए दारू की वजह से ही। इस वजह से ये ठेके का बार बार प्रदर्शन हो रहा है। इसको हटाने की मांग इसलिए की जा रही है क्योंकि ये सबसे ज़्यादा समस्या में है। जैसे आपने प्रस्ताव दे दिया है, पंचायत का प्रस्ताव ज़रूरी होता है जहाँ ठेका खोलना होता है जी, तो टेंडर होने से पहले आपने प्रस्ताव प्रक्रिया पूरी कर दी थी? हमने टेंडर होने से पहले इसके प्रस्ताव प्रक्रिया कम्प्लीटली पूरी कर रखी है। वर्बली भी मैंने इन ठेकेदारों को बताया था, भाई ऐसे ऐसे इस दुकान की समस्या है, इस दुकान का आप मत छुड़वाना, ये
नहीं चल पाएगी। उसके बाद में हमने अपनी कागज़ कार्रवाई भी कर रखी है। हमारे पास टोटली रिसीविंग है, जो इतने भी प्रस्ताव दिए हैं, जो रिमाइंडर दिए हैं, सब की रिसीविंग है। हाल ही हम कल ही एसडीएम साहब से मिले थे, सभी लोग 8-10 लोग करीब हम मिले थे। एसडीएम साहब ने यही आश्वासन दिया था कि जैसे तैसे आप कंट्रोल करो, हम इसको आगे बात कर रहे हैं। अभी मेरी थोड़ी देर पहले भी एसडीएम साहब से बात हुई है, मैं वहीं महेंद्रगढ़ से आया हूँ। उन्होंने बताया कि हमने बता रखा है, आप कंट्रोल करो, हम करने की कोशिश करें। लेकिन ये कार्रवाई कुछ भी नहीं हो रही है, बस खाली बातें कर रहे हैं, आगे कुछ भी नहीं। मैंने कल तहसीलदार साहब को रिपोर्ट दे दिया था, बीडीपीओ साहब को रिपोर्ट दे दी थी, एसडीएम साहब से मिल के आ गए थे। हमने कानूनन रूप से किसी भी साइड से हम गलती में नहीं है। तो जैसे प्रशासन की कुछ देर पहले पुलिस की गाड़ी भी आई थी और प्रशासन की तरफ से कुछ रिपोर्टें आ रही हैं, अंदरूनी जो रिपोर्ट है, तो इस जो धरने को उखाड़ने की कोशिश में है, इस संबंध में कोई जानकारी है? तो आप यदि प्रशासन इस प्रकार की कार्रवाई करता है तो आप क्या करेंगे? प्रशासन ने अंदरूनी जो रिपोर्टें जो हमें मिली हैं उसके हिसाब से प्रशासन ने ये बोला भाई वहाँ से अभी आप लोगों को भर के ले आया जाएगा। तो ये पूरी बस्ती और हम भरने के लिए तैयार हैं। प्रशासन आ जाए, हमें उठा के ले जाए, हमें कोई दिक्कत नहीं है। हमें रोटी खानी, हम वहाँ खा लेंगे, क्योंकि इससे अच्छा तो मर जाना बेहतर है। ये जो हालत है, यहाँ लोग नंगे पड़े रहते हैं। क्या उन लोगों के, क्या प्रशासन को ये चीज़ें दिखाई नहीं देती? जनता की समस्या की तरफ ना देखते हुए अगर प्रशासन ऐसा करता है तो हम कुछ भी करने के लिए तैयार हैं। दर्शकों, जैसे कि आप देख रहे हैं, ये पल्ली गांव में महेंद्रगढ़ जिले का पल्ली गांव है और यहाँ पर जो धरनाबाजी चल रही है, 5 महिलाएं अनशन पर भी बैठी हैं। सामने देख रहे हैं, ये शराब की दुकान है और सरपंच साहब ने अब बताया है कि प्रशासन इनको जेल के अंदर डालने की तैयारी में है। प्रशासन इनकी सुनवाई नहीं कर रहा है और सरपंच ने समय रहते प्रस्ताव भी किया, कानूनी कार्रवाई भी की। यहाँ प्रशासन कहाँ गलत है, क्या है, प्रशासन को इस मामले में ज़रूर सोचना चाहिए, क्योंकि महिलाएं बड़ी परेशान हैं। सब अपना काम छोड़ करके, बड़ा उमस का टाइम है, बड़ी गर्मी का टाइम है और महिलाएं बड़ी परेशान हैं। देखिए, बहुत बड़ी संख्या में यहाँ महिलाएं और पुरुष यहाँ आए हुए हैं और उपायुक्त और एसडीएम और ज़िले के जो एक्साइज टैक्स ऑफिसर हैं उनसे भी मिले हैं, लेकिन प्रशासन की कोई सुनवाई नहीं कर रहा है। तो हमारा भी यही कहना है कि प्रशासन इनकी सुनवाई करे और जो भी ठेका है, जो भी है प्रक्रिया है, समाज के और गांव के हित के लिए होती है और ये महिलाएं बड़ी परेशान हैं। तो आपको कमेंट्स के ज़रिए ज़रूर डालें आपको कैसा ये वीडियो लगा और आपका क्या कहना है इस संबंध में। धन्यवाद।